महा कार्टून टीवी। खूनी भेड़िया भाग 3। काफी समय पहले की बात है। शेर राजा के राज में एक खूनी भेड़िए का आतंक फैल गया था। शेर उस भेड़िए को खत्म करने के लिए उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, लेकिन उससे सामना नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन शेर कहीं जा रहा था, तभी उसने भेड़िए को हिरण का शिकार करते हुए देखा। अच्छा, तो तुम ही खूनी भेड़िया हो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज तुमसे सामना हो ही गया। हाँ, मैं ही हूँ खूनी भेड़िया। मेरे नाम से जंगल के सारे जानवर डरते हैं, इसीलिए तुम मुझे इस वक्त परेशान मत करो और यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये मेरा जंगल है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। यहाँ के जानवरों की हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। मुझे अपना भोजन करने दो। तुम बहुत ही ढीठ हो। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लो। मुझे छोड़ो। तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जिंदा नहीं बचोगे। मर गया। शेर ने उसे मरा हुआ समझ लिया और वहां से जाने लगा। मुझे मारना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। तुमने मुझसे पंगा लिया है, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। खूनी भेड़िया उस शेर से बदला लेने के लिए उतावला होता है। शेर ने मुझसे पंगा लिया है, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर पछताता रहेगा। अपना टाइम आएगा। एक दिन भेड़िया शेर की गुफा के पास पहुंचता है और छुपकर उसकी गुफा पर नजर रखता है। तभी शेर गुफा से बाहर जाता है। शेर थोड़ी दूर निकल जाए, फिर मैं अपनी योजना को अंजाम दूंगा। शेर वहां से दूर चला जाता है। तभी भेड़िया शेर की आवाज निकालता है। शेर जैसी आवाज सुनकर शेर का बच्चा गुफा से बाहर निकलता है। अब मैं अपनी योजना में सफल हो जाऊंगा। कुछ देर बाद शेर लौट कर आता है और अपने बच्चे को वहाँ नहीं पाता। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा प्यारा दुलारा, मेरा बच्चा कहाँ गुम हो गया? तभी एक बंदर आता है। महाराज, एक अनहोनी हो गई। क्या हो गया? महाराज, कुछ देर पहले वो खूनी भेड़िया आया था और उसने आपकी आवाज निकाली, जिससे आपका बच्चा गुफा से बाहर निकल आया और वो भेड़िया उसे उठा कर ले गया। महाराज, वो भेड़िए के रूप में शैतान था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शेर गुस्से में भेड़िए की तलाश में निकलता है और बंदर भी उसके साथ में जाता है। मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपकी मदद करूंगा। यदि आज वो मुझे मिल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी एक एक हड्डी चबा जाऊंगा। दोनों भेड़िए को ढूंढते हुए कुछ दूर जाते हैं। तभी बंदर की नजर भेड़िए पर पड़ती है। महाराज, वो रहा भेड़िया। मैं अभी उस पर हमला करता हूँ। ठहरिए महाराज। आज शेर के बच्चे को मैं मजा चखाऊंगा। उसका बच्चा मेरे कब्जे में है। उसे अपने बच्चे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसने मेरे बच्चे को कहाँ छुपा कर रखा है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है उसने उसे उस कटीली झाड़ी में छुपा कर रखा है। हमें किसी भी तरह उसे सुरक्षित बचाना होगा। हाँ, बच्चे को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप भेड़िए को
अपनी बात में उलझा कर रखिए और मैं पीछे से बरगद के पेड़ पर जाकर ऊपर से झाड़ियों में देखता हूँ। मुझे यकीन है उसने बच्चे को कटीली झाड़ियों में छिपा कर रखा है। ठीक है। आप उसे तब तक अपनी बातों में उलझा कर रखिएगा जब तक मैं बच्चे को ढूंढकर उसे सुरक्षित बचा न लूं, वरना वो मुझे और उस बच्चे को भी खा जाएगा। ठीक है। शेर वही करता है जो बंदर ने उससे कहा था और इस तरह शेर भेड़िए के सामने आता है। तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छिपा कर रखा है? मुझे यकीन था कि तुम अपने बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आओगे। बताओ, कहाँ है मेरा बच्चा? वो तुम्हारी जान से भी प्यारा है, इसीलिए मैंने उसे बहुत हिफाजत से रखा है। उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। यदि मैं चाहता तो उसे खा भी सकता था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे बच्चे को एक शर्त पर वापस दे सकता हूँ। और वो शर्त क्या है? कि तुम हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर अपने बच्चों के साथ चले जाओगे। ये कैसी शर्त है? फिर तुम अपने बच्चे को भूल जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। शेर भेड़िए की शर्त को सुनकर हैरान रह गया, लेकिन बच्चे की फिक्र उसे बहुत ज्यादा थी। अब मैं क्या करूं? मैं जंगल छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं गवा सकता। वहीं बंदर बरगद के पेड़ पर चढ़कर नीचे कटीली झाड़ियों में देखता है और उसे शेर का बच्चा दिखाई देता है। शुक्र है बच्चा मिल गया, लेकिन उसे इन कटीली झाड़ियों से बाहर निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, अब इसके सहारे नीचे उतर सकता हूँ। बंदर पेड़ की लट के सहारे नीचे उतरने लगता है। तभी एक ततैया बंदर के पास आता है। हट जा, चला जा। अरे रे, चल भाग अभी। हट हट। ततैया बंदर को काट लेता है। अरे अरे मर गया रे। बंदर के चिल्लाने पर भेड़िया शेर के बच्चे के पास जाता है और बंदर को देखता है। ए बंदर, तू इधर कहाँ आ रहा है? अरे मुझे भूख लगी थी तो सोचा। तो क्या तू शेर के बच्चे को खाएगा? नहीं नहीं। चल भाग यहाँ से। अब मैं कुछ ही देर में इस जंगल का राजा बनने वाला हूँ। इतना कहकर वो शेर से सौदा करने के लिए चला जाता है। अभी सही मौका है, जल्दी से मैं अपना काम कर लेता हूँ। बंदर फटाफट नीचे उतरकर शेर के बच्चे को गोद में ले लेता है और उसी लट के सहारे पेड़ पर चढ़ जाता है। शुक्र है सही सलामत बच्चे को भेड़िए के चंगुल से निकाल के ले आया। अब मुझे महाराज को ये बता देना चाहिए। महाराज, आप भेड़िए पर हमला कर सकते हैं। शेर बंदर की बात सुनकर भेड़िए पर हमला कर देता है। भेड़िया बंदर की ओर देखता है और कहता है, ओ बंदर, तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है, मैं तुम्हें भी देख लूंगा। जा जा, अभी पहले मेरे महाराज से निपट। बहुत खूब, अब मैं इसे सबक सिखाता हूँ। शेर भेड़िए पर हमला करता है। ये ले, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। लगता है मर गया। शेर भेड़िए को मरा हुआ समझकर बंदर से कहता है, खूनी भेड़िया मर चुका है, अब हम सभी सुरक्षित हैं। बच्चे को लेकर घर चलो और मैं इसे तालाब में फेंक कर आता हूँ ताकि ये कभी वापस ना आ सके। ठीक है। शेर भेड़िए की गर्दन पकड़कर उसे तालाब में फेंक देता है और कुछ आगे बढ़ जाता है कि तभी वो भेड़िया जिंदा हो जाता है। यदि तुम्हें लगता है कि मैं मर गया तो तुम्हारी भूल है।
जो मरा हुआ है वो कभी नहीं मरता। मैं फिर आऊंगा। हेलो दोस्तों। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।